प्रभु का आगमन हो चुका है और धनुष टूटने वाला है। कहते हैं राम जी धीरे धीरे उस धनुष की तरफ बढ़ने लगे। माता सुनैना बार बार कह तो रही है, लेकिन उनकी एक सखी ने समझाया मैया को कि देखो एक मंत्र होता है, एक मंत्र जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बांध के रखता है, मंत्र के बल पर भगवान को बांध के रखता है। कहते हैं एक गजराज होता है, एक गजराज होता है जिसको महावत अपनी एक छोटी सी अंकुश से उसको अपने बस में करके रखता है। इसी तरह आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो छोटे में दिख तो रहे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। कहते हैं सीता जी मन ही मन विचार करती हैं और गणेश जी से, भोलेनाथ से, सभी देवताओं से मनाती रहती हैं। मन ही मन मनाओ माता जी, मन ही मन मनाती फिर रही हैं कि धनुष तुम जितने हल्के हो सकते हो तुम हल्के हो जाओ, क्योंकि यही एक है जिनसे मेरा मन लगा है और इन्हीं से मेरी शादी हो जाए तो अच्छा है। माता गिरजा से भी यही कहा मैया सीता ने, और भोलेनाथ को बार बार मना रही हैं कि हे भोलेनाथ, आपका ये धनुष आप ही का धनुष है और आपके कारण कहीं ऐसा ना हो तो आप इन पर कृपा करें और इस धनुष को जितना हल्का कर सकते हैं प्रभु कर दीजिए, जिससे इस कोमल शरीर से इनके जितने कोमल हैं इनको कोई तकलीफ ना हो और ये धनुष टूट जाए। राम जी ने देखा कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हो रही है, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तब राम जी धनुष के पास गए, और कहते हैं राम जी माता की विकलता को देख रहे हैं, उनसे नजरें मिला रहे हैं और देख रहे हैं कि सीता जी इतनी व्याकुल है कि एक एक क्षण उनका एक बरस
के समान लग रहा है। कहते हैं का बरसा जब किसी सुखाने, का बरसा जब किसी सुखाने, समय चुके उन्हीं का पछताने, समय सोच रहे हैं कि अगर ये समय निकल गया और सीता जी और अधीर हो गई तो मेरा तोड़ने से क्या फायदा, क्या मतलब रह जाएगा। इतनी आतुरता है सीता जी के अंदर में कि प्रभु कब तोड़ दें उस धनुष को। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु प्रणाम उपाय धनु दीना, उपाय धनु दीना। और जब धनुष को उठा लिया और धनुष को जैसे उठाए तो लक्ष्मण जी कौन है, शेष जी जो धरती का भार लेके टिके हैं, और उन्होंने तमाम दिक्पालों को सबको चेतावनी दी कि हे दिक्पालों समझ जाओ राम जी धनुष तोड़ने वाले हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो धरती उलट पुलट हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने अपने पैर से उस धरती को दबा के रखा कि हिले ना। और फिर क्या हुआ, लेट चढ़ावत खैचत गाड़े, लेट चढ़ावत खैचत गाड़े, राम का देवी राम जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया, और टूटते ही कहते हैं कुछ देर के लिए हमारे संगीत वाले भाई भी अपना अपना नगारा बजा दें, ऐसे ही गा के नहीं, क्योंकि जितने देवता थे, जितने ऋषि मुनि थे और जितने भी भगवान के भक्त थे सब नाचने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे, सब अत्यंत ही सुखमय महसूस करने लगे। अब तो सीता जी का और राम जी का विवाह होके ही रहेगा। और कहते हैं कि धनुष टूटा और माता जानकी को उनके पुरोहित गुरु सदानंद जी ने इशारा किया कि आप जयमाल लेकर जाओ, जयमाल प्रभु को पिन्हाओ, और इसी में श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनावा
और कहते हैं धनुष भंग करने के बाद सीता मैया तो सतानंद जी ने जयमान के लिए भेजा। तो सीता जी की सखियां क्या कहते हैं राम जी से, अरे झुक जइयो ललन एक बार, झुक जइयो ललन, अरे झुक जइयो ललन एक बार, लली लोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन एक बार, लली लोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन एक बार, लली लोरी छोटी सी, झुक जइयो भगवान को बना रही है कि प्रभु थोड़ा सा झुक जाओ, और प्रभु को लक्ष्मण जी ने रोक रखा है, भैया सर नहीं झुकाना, वो कह रहे हैं सर नहीं झुकाना, और सखियां कह रही है प्रभु झुक जाइए। वही
और इस तरह से भगवान झुकते नहीं हैं, लेकिन सखिया कहते हैं झूठी ऐसे ही आपस में बात करने लगी। वो देखो जयमाल पड़ गया, वो देखो जयमाल पड़ गया, और इतना कहने लगी। प्रभु सोचे कि कहाँ जयमाल पड़ गया, ऐसे सर को जैसे नीचे किया और तैसे ही सीता जी ने जयमाल राम जी के गले में डाल दिया। बोलो सीताराम जी महाराज की, बोलो सामने सरकार की। और इधर विवाह, ये भी साधारण विवाह जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी, और वो प्रतिज्ञा के अनुरूप आज धनुष भंग हुआ और उस क्षण जयमाल कराया गया, और तब से जयमाल का सिस्टम आज भी चला आ रहा है। देखिए पहले का ही सिस्टम है जो आज जयमाल कराया जाता है। और जनक जी ने तुरंत ही 1 मिनट आवाज बंद करिए, कुछ क्षण के लिए, बस उसके बाद हम लोग धूमधाम से शादी मनाएंगे। जयमाल तो हो गया। और कहते हैं जनक जी ने तुरंत अपने दूत को